आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मोंटेसरी यानी नर्सरी एलकेजी यूकेजी क्लास के बच्चों को जब आप ट्यूशन पढ़ाने जाते हैं तो कैसे पढ़ाया जाए, कैसे जाएं और कैसे पेरेंट्स से बातें करें। जब भी आपका पहला ट्यूशन है और आप पढ़ाने के लिए गए, बच्चे मान लीजिए यूकेजी क्लास के हैं। जनरली नर्सरी क्लास में पेरेंट्स टीचर नहीं रखते हैं। अगर नर्सरी क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं और बच्चे का एज 4 साल 5 साल हो चुका है, तभी पेरेंट्स टीचर को हायर करते हैं। यानी कि आप समझ लीजिए कि बच्चों के लिए ट्यूशंस हायर करने से पहले बच्चों का उम्र जो है 4 बरस से ज्यादा होना चाहिए और जनरली रहता भी है। जब आप पढ़ाने के लिए जाते हैं तो किस तरह से आप पेरेंट्स के साथ बातें करेंगे और बच्चों के साथ किस तरह से बातें करेंगे, बच्चों से क्या क्या पूछेंगे, बच्चे को कैसे हैंडल करेंगे। जब भी आप बच्चे के पास जाएंगे तो छोटे बच्चों के अक्सर पेरेंट्स में माताएं बच्चों के टीचर को हैंडल करती हैं। आपसे बच्चे के माताएं ही बातचीत भी करेंगी। कभी कभी ऐसा होता है कहीं कहीं किसी किसी घर में बच्चे के फादर भी बातचीत करते हैं। तो हम अभी बता रहे हैं आपको कि बच्चे के माताएं बात करेंगी तो किस तरह से बातचीत करना है। बच्चे के माता जी आपसे बोलेंगी बैठने के लिए, आप बैठ जाइए। इसके बाद आपसे कुछ इंफॉर्मेशन, आपसे जनरल बेसिक इंट्रोडक्शन जो है वो होगा कि सर आप कहाँ से पढ़े हैं, आपका नाम क्या है, कहाँ रहते हैं। इन सब बातों का आप फॉर्मली एकदम सटीक आंसर दीजिए। ज्यादा मतलब कि बोलना नहीं है सर हमारा मैक्सिमम क्वालिफिकेशन जो है अभी प्रेजेंट में हम बीए कर रहे हैं, हमारा हायर एजुकेशन जो है एमएससी कंप्लीट है। हम कितने सालों से आप पढ़ा रहे हैं? तो मैम छोटे बच्चों को हम 4-5 सालों से पढ़ा रहे हैं। इन सब बातों का जवाब देते हुए आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि वहां से एक काउंटर क्वेश्चन करना है कि मैम बच्चे को बिठाइए ना, बच्चों को पढ़ाते हैं, आप देखिए किस तरह से हम पढ़ाते हैं। तो आपके सामने जैसे ही बच्चे आ जाते हैं तो बच्चे के साथ एक आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन होना चाहिए, जहां पर आप अपने बारे में ही बच्चों को बताइए, आप मुझे अपना नाम बताइए। अब ये क्वेश्चन आंसर जो कन्वर्सन होना चाहिए आपका, इस बात का ध्यान रखेंगे कि इंग्लिश में होना चाहिए। व्हाट इज योर नेम, हाउ ओल्ड आर यू, व्हाट इज योर स्कूल नेम। इस तरह के क्वेश्चंस के फॉर्मेट जो है आप तैयार कर लीजिए और बच्चों से वन बाय वन आप डिस्कस कीजिए। जैसे ही बच्चे आपको बताएं, इसके बाद सीधे आप टॉपिक पर आ जाइए। मान लीजिए कि आप बच्चे यूकेजी क्लास में हैं, तो सबसे पहले बच्चों से पूछ लीजिए आप पेट एनिमल्स नेम, यू नो पेट एनिमल्स नेम, यू नो वाइल्ड एनिमल्स नेम, यू नो फ्रूट्स नेम, यू नो वेजिटेबल्स नेम। वन बाय वन बच्चों से पूछिए और बच्चे आपको 2-4 का आंसर जरूर दे देंगे। कोई भी बच्चे हो, आप उसके स्पेलिंग पर आप नहीं ध्यान देना है, आपको बच्चे बताते गए, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। जैसे ही जीके खत्म हुई आप इंग्लिश में थोड़ा सा आ जाइए। इंग्लिश में बच्चों का यूकेजी क्लास में बच्चों को बताया जाता है साउंड वर्ड और छोटे छोटे आपको प्रीपोजिशन भी, यूजेज ऑफ ही, यूजेज ऑफ सी, इस तरह के सिलेबस बच्चों के एक्शन वर्ड वर्ब में आपको बच्चों को बताना है। तो ये सब टॉपिक जो है उसको आप बढ़िया से सिलेबस को देख लीजिए। आप जैसे ही सर्च करेंगे गूगल पर कि सिलेबस ऑफ क्लास यूकेजी तो आपको टॉपिक्स के नाम आ जाएंगे। ये सब पहले से आप देख करके जाइए और वहां पर जाने के बाद पेरेंट्स से आप बच्चे को आप बैठा करके पेरेंट्स के सामने में आप बच्चों को कॉन्फिडेंटली बच्चों को हैंडल कीजिए। हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में बच्चों का सिलेबस है आ से लेकर के अंगह तक की मात्रा। ये पूरे यूकेजी क्लास का सिलेबस है। बच्चे को पहले 2 अक्षर 3 अक्षर 4 अक्षर वाले शब्द पढ़ाए जाते हैं जो कि एलकेजी क्लास में पढ़ा दिए जाते हैं। कहीं कहीं जगह यूकेजी क्लास में भी पढ़ाए जाते हैं। तो आप बच्चों से ओरली क्वेश्चन पूछ लीजिए और जब ओरली क्वेश्चन आपको बच्चे आंसर कर रहे हैं और जहां पर बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं वहां पर बच्चे को बोलना है कोई बात नहीं है, मैं आ गया ना, मैं अब आपको सिखा दूंगा। और इसके बाद आप जैसे टॉपिक पर आगे बढ़िए। बच्चों को हमेशा पेशेंसफुली आपको हैंडल करना है। बच्चे कुछ बोलना चाह रहे हैं तो आप उनकी बात को भी ध्यान से सुनिएगा पहले। ऐसी नहीं है कि आप अपनी बात को लेकर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। बच्चों के साथ थोड़ा सा आप क्या है बच्चे बनने का कोशिश कीजिएगा। साथ साथ बच्चे की मदर आपको पहले बताएंगी कि सर मेरे बच्चे का ये पार्ट वीक है, बच्चा लिखना नहीं जान रहा है, बच्चा राइटिंग बहुत गंदा करता है, बच्चे को बुक रीडिंग नहीं आती है। तो ये जो प्रॉब्लम आपको बताएंगी, इस बात को आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपने माइंड में और नेक्स्ट डे आप उसको कॉपी पेन पर भी लिख लीजिएगा ताकि आप इस चीज पर फोकस कर सके। और जब आप फोकस करेंगे और बच्चे का इंप्रूवमेंट होगा तो आपका भी ग्रोथ होगा। यहाँ पर आपको एक चीज और ध्यान देने की बातें हैं। अब इसके बाद ओरली क्वेश्चन पूछने के बाद अब आप आ जाइए रिटन में। बेटा आप चलिए पार्ट्स ऑफ द बॉडी नेम लिख के दिखाइए। तो
फ्रूट्स नेम लिख कर दिखाइए। जैसे मान लीजिए सपोज दैट पार्ट्स ऑफ द बॉडी नेम आपने बच्चों को लिखने के लिए बोला और बच्चे ने 4, 5, 6, 7 जो बच्चे जैसे जानते होंगे, कोई बच्चे ऐसे भी होंगे जो आपको 10-15 लिख कर दिखा देंगे। तो आपको अगर कम लिख कर दिखाएं तो उसमें आप जो कॉमन वर्ड है उसको आप ऐड कीजिए और बच्चे को बोलिए कि इसका मतलब ये होता है, बच्चों को समझाइए और वहीं से अपना पढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए। एक चीज का आप ध्यान रखेंगे, कहीं कहीं टीचर्स ये बहुत बड़ी गलतियां कर देते हैं कि जब बच्चे को नहीं आती है तो बच्चे पेरेंट्स को बताने लगते हैं कि देखिए ये बच्चा आपका नहीं जान रहा है, ये नहीं जान रहा है, वो नहीं जान रहा है। देखिए निगेटिव बातें आप जितना कम करेंगे उतना ज्यादा आप अच्छे टीचर माने जाएंगे। अगर पेरेंट्स भी अगर बच्चे के बारे में निगेटिव बातें कर रही हैं तो थोड़ा सा बोले कि मैम कोई बात नहीं है, मैं आ गया हूं, मैं ठीक कर दूंगा, बच्चे हैं, बच्चे ऐसे ही करते हैं, बच्चे ही रहते हैं, बच्चे तो गलतियां करेंगे ही, बच्चे तो गंदा लिखेंगे ही, हमें और आपको मिलकर के उसको सुधार करना है। हम पूरा टाइम देंगे, पूरा फोकस करेंगे। इन सब बातों पर पेरेंट्स को आप पॉजिटिवली हैंडल करने का कोशिश कीजिएगा और जैसे ही आप इसको पॉजिटिव वे से हैंडल करना स्टार्ट किए बच्चे को प्यार से, वैसे ही आपका काम निकल चलेगा। अगर बच्चे मान लीजिए शरारती कर रहे हैं आपके साथ, बच्चे पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा बच्चों को बेटा आप होमवर्क करके रखना, आपको मैं एक टॉफी ला के दूंगा, 2 रुपया 1 रुपया का आप टॉफी ले जा करके बच्चों को देते रहिए। इससे क्या होगा ना, बच्चे आपका बात मानेंगे और आपको हैंडल क्या करना है बच्चे को कि बच्चे आपके बात मानने लगे। जैसे ही आपका बच्चा बात मानना स्टार्ट कर देगा, आपको फॉलो करना स्टार्ट करेगा कि बस आपका काम निकल चुका और पेरेंट्स आपका बच्चों में इंप्रूवमेंट होगा और पेरेंट्स फिर आप पेरेंट्स से एक समय आने पर आप डिमांड भी कर सकते हैं कि सर थोड़ा सा पेमेंट को बढ़ा दिया जाए। पेमेंट आपका मिनिमम जो है नर्सरी एलकेजी यूकेजी क्लास में 2000, 2500, 3000 अभी चल रहा है। कहीं कहीं जगह पे 2000 भी मिलते हैं, कहीं कहीं जगह 2500 भी मिलते हैं, कहीं कहीं जगह 3000 भी मिल जाते हैं। डिपेंड्स अपॉन फैमिली बैकग्राउंड और डिपेंड्स अपॉन फैमिली, फैमिली के ऊपर ही सारा चीज निर्भर करता है। अगर आपके पेरेंट्स जो है आपको मिनिमम फी पर आपसे बात कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, आप उनको एक्सेप्ट कीजिए और उनको आप 1 मंथ 2 मंथ्स में आप उससे इम्प्रूवमेंट करके दिखाइए। बच्चे जितना इम्प्रूवमेंट करेंगे उतना ज़्यादा। अब बात आ जाती है, सबसे बड़ी बात है कि बच्चों को होमवर्क क्या दे करके आप आइएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, पहले पेरेंट्स को देखिएगा, पेरेंट्स क्या चाह रहे हैं। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे को बहुत ज्यादा टीचर होमवर्क दे दे, जिससे कि हमारा बच्चा 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा बैठ के बनाते रहे। कुछ पेरेंट्स ये भी सोचते हैं कि सर आपको होमवर्क देने की जरूरत नहीं है, आप जो पढ़ाएं बच्चे को थोड़ा सा लाइटली होमवर्क दे दीजिए, बच्चा करे तो भी नहीं करे तो भी 1-2। अब जब आप पढ़ाने के लिए जब जाएंगे तो कुछ पेरेंट्स बताते हैं कि सर हमारे बच्चों को पढ़ाना क्या है, स्कूल का होमवर्क उसको कंप्लीट करवा देना है। ये और बहुत ईजी टास्क है, स्कूल का होमवर्क करवाना बच्चों को बहुत ईजी टास्क है। कुछ पेरेंट्स ये चाहते हैं कि सर आप हमारे बच्चों को स्कूल को छोड़ दीजिए, एक्स्ट्रा पढ़ाइए। तो ये सब पेरेंट्स के डिमांड होते हैं। तो ये सब डिमांड को आपको पहले मतलब कि एकदम 100% कंसंट्रेशन के साथ आपको सुनना है और इस बात को याद रखना है, क्योंकि यही आपका इम्प्रूवमेंट का एक रास्ता है। जनरली क्या होता है कि फर्स्ट डे के क्लास में पेरेंट्स और टीचर के बीच में जब बातचीत होती है तो जनरली जो बातचीत होती है उसको टीचर भूल जाते हैं, अपने अनुसार काम करना स्टार्ट कर देते हैं। और यही चीज जब पेरेंट्स देखते हैं कि क्योंकि पेरेंट्स की वो समस्या है, प्रॉब्लम है, तो जब 1 मंथ आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ जब पेरेंट्स देखते हैं कि इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है बच्चे में, तो फिर वो टीचर को हटा देते हैं। तो आपको करना क्या है, पेरेंट्स को देखना है, पेरेंट्स की बातों को सुनना है, पेरेंट्स को आप फॉलो कीजिए, पेरेंट्स क्या चाह रहे हैं, अपने बच्चे को कैसा बनाना चाह रहे हो और जैसा चाह रहे हो ऐसा ही आप काम कीजिए, ताकि आपका ट्यूशन कभी छूटे नहीं और उससे आपके पेरेंट्स हैप्पी होंगे। बच्चे को हैप्पी करने के लिए आपको बता दिए तरीका, हम पेरेंट्स को भी हैप्पी करने का आपको तरीका बता दिए और फिर आपकी गाड़ी चल पड़ेगी। बस मंथ कंप्लीट हो, पेमेंट लेते रहिए, पढ़ाते रहिए और पेरेंट्स अगर आपसे बहुत खुश हो गए तो अगल बगल में भी आपको ट्यूशन 1-2 पकड़वा सकते हैं। तो इसके लिए आप बिल्कुल चिंता न करें, पेरेंट्स पर ध्यान दीजिए, सिर्फ ओनली पेरेंट्स पर। और पेरेंट्स को ये जब पता चल जाएगा कि टीचर जो है हमारे बच्चे पर बहुत ध्यान दे रहे हैं, हमारा बच्चा टीचर के साथ पढ़ना चाह रहा है, आपके और स्टूडेंट और टीचर के बीच में बॉन्डिंग बहुत अच्छी बन गई है, तो बस पेरेंट्स आपको कभी नहीं हटा सकते हैं और आपको सपोर्ट भी करेंगे हर चीज के मामले में। पेरेंट्स के साथ आप बने रहिए और बाकी कोई भी तरह की दिक्कत हो आप ज्वाइन कीजिए हमें, हमारा इनेबल होम ट्यूशन, और हमसे जुड़ करके आप ट्यूशन से लेकर के पढ़ा सकते हैं। आगे इस वीडियो को आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पर कमेंट जरूर कीजिए।